हेलो दोस्तों, मैं कपिल बसेर एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लाया हूं। नंबर सिस्टम का पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सभी आएंगे धीरे धीरे, पर फिलहाल अभी एक नया चैप्टर चालू करते हैं, सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको मैं बताऊंगा समांतर माध्य क्या होते हैं, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, उसके बाद हरात्मक माध्य क्या होता है, परास क्या होती है, परिसर क्या होती है, रेंज क्या होती है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। नहीं, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक कक्षा के छात्रों ने क्रमशः 7, 2, 8, 3, 5, 4, 6 अंक प्राप्त किए हैं। प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि प्राप्तांकों का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, समांतर माध्य आ जाए तो समांतर माध्य ये मान के चलिए आप एक तरीके का औसत ही होता है। और औसत कैसे निकालते हैं? सारी संख्याओं के अंकों का योग कर लो। कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3, 6 और 1 7, और इनको जोड़िए। 7 और 2 9 और 8 17 और 3 20 और 5 25 और 4 29 और 6 कितना हुआ? 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया? 5। 35 में 7 का भाग गया, कितनी बार गया? 5 बार। तो निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य कितना है? 5, है ना। तो समांतर माध्य मतलब एक तरीके का औसत होता है। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या बोला देखिए, वापस से वही है, पर x का मान ज्ञात करना है। जैसे 5, 9, 3, 6, x 4 का समांतर माध्य दे दिया है 5, अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इन सभी को जोड़ना है। कितनी संख्या है? 9, 5, 14, 3, अच्छा संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसका समांतर माध्य क्या आएगा? ये पहले से दे दिया, क्या आएगा? 5। तो जोड़िए, 5 और 9 14 और 3 17 और 6 23 और 4 27, 27 प्लस x बराबर 6 पंजे 30, है ना। तो जब x प्लस का 27 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 27, बोलिए कितना? 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, है ना। तो ये इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आते हैं समांतर माध्य के लिए। इस प्रश्न को नोट कीजिएगा, यह आपके लिए होमवर्क है, और जो भी इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब निकालते हैं गुणोत्तर माध्य। क्या निकालते हैं? गुणोत्तर माध्य। कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? 2 और 18 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? देखो, गुणोत्तर माध्य में होता क्या है, जितनी भी संख्या मैंने क्या लिख रखा है? G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डेश कितना? Gn। तो गुणोत्तर माध्य में क्या होता है कि जितनी भी संख्या उतनी बार गुणा, और यहाँ क्या आ जाएगा? n। तो गुणोत्तर माध्य देखिए, जैसे 2 और 18 के एग्जाम्पल लेते हैं। 2 और 18 कितनी संख्या है? 1 और 2, तो यहाँ क्या लिखना है? 2। मतलब जो भी इनका गुणा आएगा उसका क्या लेना है? वर्गमूल। 18 दूनी 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। 36 का वर्गमूल 6 अपना आंसर। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, आपको बात समझ में आएगी। एक बार क्वेश्चन आया था कि 10, 51 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य क्या है। तो देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना, वही करना है। इन सब का क्या करना है? गुणोत्तर माध्य में हमेशा गुणा कर दो। और कितनी संख्या देखिए? 1 2 3, तो 3 का यहाँ पे लिख दो। मतलब इस बार क्या होगा? घनमूल निकालना है। अच्छा, 51.8 नहीं है ये, 51 फिर से 8 लिख दिया, 51.2 है। तो इन सबका क्या कर दिया? आपस में गुणा। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट हटा लीजिए, बटे में क्या आ जाएगा? 10। क्यों 10 आ जाए? क्योंकि इसके बाद एक संख्या है तो एक 0 लगेगा, 0 से 0 कट गया। अब क्या मिला अपने को? 512 गुणित 8। एक काम कर सकते हो आप, गुणा करके इसका घनमूल निकाल सकते हो। लेकिन देखो यहाँ 512 का डायरेक्ट घनमूल निकलता है क्या?
8 और 8 का डायरेक्ट घनमूल निकलता है क्या 2, तो 8 दूनी कितना हुआ 8 दूनी कितना हुआ 16। तो निम्नलिखित संख्या का जो गुणोत्तर माध्य है वो कितना होगा 16 होगा। चलिए अब एक और संख्या है 1 3 9 27 81, 1 3 9 27 81 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा। तो देखिए देखते हैं कितनी संख्या है 1 गुणित 3 गुणित 9 गुणित 27 गुणित 81। अब संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या ले लिया 5। अब अगर इनका आप गुणा कर दोगे तो बोले सर वर्गमूल घनमूल बड़ी मुश्किल से याद करें, पंचमूल तो कहाँ कर पाएंगे ना। जैसे वर्ग घन याद है तो उसका वर्गमूल घनमूल निकाला जा सकता है, लेकिन अब पंचमूल आ गया तो क्या करो। देखो आपके लिए कुछ मदद देगा, जैसे आपने घातांक करनी कभी पढ़ा है तो आप समझ सकते हो कि 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 4, यहाँ 3 की घात कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब गुणे में घातांक के जुड़ती है तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितनी हो जाएगी 10। 1 का गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ से आया 10, 4 और 3 7 2 9 और 1 10 सभी को जोड़ लिया, क्योंकि घातांक करने का नियम है कि गुणे में घातांक के जुड़ती है। अब आपको पता है कि जब ये रूट हटता है तो इसकी करनी में जो भी लिखा हुआ वो इस घात के बटे में आ जाता है। तो कितनी बार कटा 2 बार, तो 3 की घात 2 कितना हो गया 9, तो 9 अपना क्या हो गया यहाँ पर आंसर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, आप मुझे इस संख्या का गुणोत्तर माध्य निकाल के बताइएगा। क्या क्या संख्या है 5 25 125 625 1 और 125 का गुणोत्तर माध्य क्या है, आपको ये निकाल कर बताना है। तो दो चीज पढ़ी, समांतर माध्य एक तरीके का औसत, गुणोत्तर माध्य जितनी भी संख्या है उसका गुणा करो और करनी में क्या लिख दो n लिख दो उसके रूट में। अब पढ़ते हैं हरात्मक माध्य, है ना। हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य क्या होता है, जैसे देखिए n के बटे में जितनी भी संख्या है, बात समझिएगा, जैसे 10 12 का गणा हरात्मक माध्य निकालना है तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि n बटा 1/h1 + h2 इसको कैसे क्या करना है। देखिए n मतलब जितनी संख्या है, कितनी संख्या है 2, और जितनी भी संख्या उसको बटे में लिख दो 1/10 1/12 1/10 1/12। अब देखिएगा नीचे वाली संख्या 10 और 12 का क्या लेना पड़ेगा HCF, कितना LCM। 10 और 12 का LCM कितना होता है 60, है ना। LCM निकालना आपको आना चाहिए, मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। इसको आप काटिएगा 2 से 5 बार 6 बार, अब इस तरह काटते रहिएगा। फिलहाल कोई भी फैक्टर नहीं बन रहे तो सीधे गुणा कर लो, 2 पंजे 10 10 छंग कितना हो गया 60। LCM वाले चैप्टर में आपको डिस्कस करके बताऊँगा इसको। अब देखिए 60 में 10 का भाग दो कितनी बार गया 6 बार, 60 में 12 का भाग दो कितनी बार गया 5 बार, बटे का 60 चले जाएगा ऊपर, 60 दूनी 120 और 6 और 5 कितना 11, तो यही इसका आंसर हो गया 120/11। कभी ये ऑप्शन में ना मिला तो फिर भाग दे देना, 10 बार जाएगा, क्या हो जाएगा 11 धाम 110, सिंपल कितना बचेगा 10, तो 11 सही 10/11। क्या करा 120 में 11 का भाग दिया, 10 बार गया, फिर 10 बचा तो 10 ऊपर लिख दिया। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, आपको निकालना है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है कि 10 12 15 का हरात्मक माध्य क्या होगा। तो वापस से इस बार कितनी संख्या है बोलिए 3। अब 3 संख्या है तो आपको क्या करना है कि 1/10 1/12 1/15, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। अब 10 12 15 का वापस से एलसीएम निकालिएगा, देखिए ये भी कितना आएगा 60 ही आएगा। 10 12 15 का एलसीएम कितना आएगा 60 ही आएगा। अब 60 में 10 का भाग दीजिए, कितनी बार गया 6 बार, 12 का दीजिए 5 बार, 15 का दीजिए 4 बार। इस बार क्या हुआ देखिए, हाँ ये ध्यान रखिएगा 2 मिनट, वापस यहाँ पर आते हैं। किसी को अगर ये स्टेप समझ में नहीं कि 120 कैसे आया,
तो यहाँ क्या करा था कि ये 60 चले जाता है ऊपर, 60 दूनी कितना हो गया 120, और 6 और 5 बटे में क्या रह गया 11। अब देखिएगा 6 5 11 और 4 कितना हुआ 15 बटा 60। यहाँ भी आप चाहो तो वो काम कर सकते हो क्या, चलो वही काम करते हैं कि ये बटे का 60 उठ के कहाँ आ जाएगा ऊपर, बटे में क्या बचा 15, काट लीजिए कितनी बार कटा 4, 4 तिया 12। हाँ आप चाहो तो यहाँ पर भी काट सकते हो कि कितनी बार कटा 15 चौके 60, तो 1 बटा 4, 4 तिया 12, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 चीज़ आप निकालना समझ गए, समांतर माध्य एक तरीके का औसत है, उसके बाद अपन ने देखा गुणोत्तर माध्य, जितनी भी संख्या उसका गुणा करके करनी में क्या लगा दो n लगा दो। फिर देखा हरात्मक माध्य, जितनी भी संख्या है और उसको 1 के बटे में लिख लो, 1 बटा h1 1 बटा h2 इस तरह से। तो ये 3 बेहद आईएमपी चीज़ें आपको बताई। अब आगे देखते हैं अपन, जो बहुत एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है लोगों को, वो वाला टॉपिक कि परास परिसर रेंज। वो परास पूछे, परिसर पूछे या रेंज पूछे, सब एक ही बात होती है। परास परिसर में क्या होता है, कुछ नहीं होता, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। समझे मतलब कि जो भी प्रश्न आएगा उसमें सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू घटा देंगे। जैसे आपको इसकी रेंज पूछ लेना, ये 7 तो क्वेश्चन नंबर है, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, है ना, कि आपको पूछ लिया है 4 6 9 3 7 का रेंज क्या होगा। तो देखिए इसमें अधिकतम मान क्या है 9, अधिकतम मान क्या है 9, और न्यूनतम मान क्या है 4 6 9 3 7 में सबसे छोटा 3, सबसे बड़ा 9, 9 में से 3 गया 6। यही इसकी परास परिसर रेंज जो बोलो वो हो जाएगी। परास परिसर रेंज से कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पर फिर भी बच्चे कई बार एग्जाम में आ जाते तो घबरा जाते क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं होता है ना। जैसे इसका परास ज्ञात कीजिए, आप खुद ही बताइए फटाफट, आपके लिए टाइम दे रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3616, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 5, घटा दो 3611 क्या हो गई इसकी रेंज। आगे बढ़ते हैं, माध्यिका। अब माध्यिका किसे कहते हैं देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करना, आपको संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना है, और बीच वाला पद क्या होगा माध्यिका। यदि मध्य में 2 पद हो, यदि मध्य में 2 पद हो तो दोनों पदों को जोड़कर 2 से भाग देने पर माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। तो यदि मध्य में 2 पद हो तो दोनों पदों को जोड़कर 2 से भाग देने पर माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। समझ आता हूँ क्या है। देखिए करना क्या है, जब भी माध्यिका पूछे तो संख्याओं को सबसे पहले कौन से क्रम में, आरोही क्रम में जमाना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है ना। सबसे पहले कौन से क्रम में जमाना है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे देखिए यहाँ सबसे छोटा कौन है 25, उससे बड़ा, ध्यान से देखिएगा मैं काटते चलता हूँ ताकि कुछ रह ना जाए, 31, उससे बड़ा 32, उससे बड़ा 37, उससे बड़ा 39, उससे बड़ा 42 43 और 45, 42 43 और 45। अच्छा और कोई रह गया, बिल्कुल रह गया 46। अब कुछ रहा तो नहीं है इसको बढ़ते क्रम में, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एक भी वैल्यू अपन ने बढ़ते क्रम में नहीं रखी तो समस्या आएगी। अब देखिए 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है, एकदम बीच वाला अपना क्या होगा आंसर होगा। एकदम बीच वाला क्या होगा अपना आंसर, क्योंकि टोटल 9 वैल्यू है, 4 इधर हो गई 4 इधर हो गई, बीच वाला वैल्यू ही अपना आंसर होगा, मतलब माध्यिका होगी। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 25 34 31 23 22 26 35 28 20 32 में माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है 20 है, 20 से बड़ा 22 है, 22 से बड़ा 25 है, सॉरी 22 से बड़ा क्या है 23 दिख रहा है, 23 से बड़ा 25, उससे बड़ा 26, उससे बड़ा 28, 28 से बड़ा 31, उससे बड़ा 32, 32 से बड़ा
34 और फिर 35। चेक कीजिएगा कोई रह तो नहीं गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, बराबर है। अब देखिए एकदम बीच में कोई आ रहा है, देखो 4 इधर रह गए, 4 इधर रह गए, एकदम बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बीच वाला पद, अब बीच में कौन आएगा, 26 और 28 के बीच में लड़ाई हो गई कि बीच में कौन आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। जोड़ो, कितना आएगा 54, 54 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 27। तो 27 क्या हो गया अपना आंसर। जैसे अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन बहुलक का, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसमें कमेंट कीजिएगा, आपको बताना है x का मान क्या होगा, इसकी माध्यिका दे रखी, कोशिश कीजिएगा आप। बहुलक, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक, है ना। क्वेश्चन को नोट करने के लिए आप 2 मिनट वीडियो रोक सकते हो, तो आपको क्वेश्चन नोट हो जाएगा। अब देखिए बहुलक क्या कहता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वही क्या होता है बहुलक। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा बार कौन आया मैं बताता हूँ आपको। 7 कितनी बार आया, 3 बार। 7 कितनी बार आया, 3 बार। तो बहुलक क्या हुआ यहाँ पर 7। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वही क्या होगा बहुलक, बाकी कोई भी ज़्यादा बार आई नहीं आई। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए अपन एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं देता हूँ। तो इसका बहुलक क्या हो गया था 7, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आया। जैसे आप बताना आपकी बात। अगर इस प्रश्न का आपसे पूछा जाए कि बहुलक क्या होगा, तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है 4। लगभग कितनी बार दिख रहा है 5 बार। उसके अलावा कोई चीज़ 5 बार दिख रही है नहीं। तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा 4 होगा। तो एक पार्ट और बनाऊंगा मैं आपको इसका, जिसमें बाकी के क्वेश्चन भी लेंगे। फिलहाल आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, बाकी मैं इसमें बहुलक के, हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्नलिखित रन बनाए हैं 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83, 41, 57, 0, 26। आपको कमेंट बॉक्स में इसका समांतर माध्य निकाल के बताना है, माध्यिका और बहुलक निकाल के आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मुझे आगे और भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आप लोगों में कितना इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप में से कितने लोग पढ़ना चाह रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो आगे भी ये वीडियो बनते रहेंगे ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।